अस्सलामुअलैकुम। आमिर अब्बास स्पीक्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इस वक्त हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि आया आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। आपने जैसे कि देखा कि वफाकी निगरान काबीना का इंतखाब अमल में लाया जा चुका है। वफाकी निगरान काबीना जो है उसने अपना काम भी शुरू कर दिया गया है। उसमें बहुत से टेक्नोक्रेट्स को भी लाया गया है। उनमें डॉक्टर उमर सैफ का नाम सर फहरिस्त है, क्योंकि डॉक्टर उमर सैफ आईटी की इंडस्ट्री में एक अपना खुसूसी मुकाम रखते हैं। उनके अलावा भी बहुत से टेक्नोक्रेट्स को इस नई वफाकी निगरान काबीना में लाया जा चुका है, लेकिन कुछ पीटीआई के कायदीन ने इस वफाकी निगरान काबीना पे भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनकी तरफ से ये आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि ये जो नई काबीना है ये तहरीक इंसाफ के एंटी है। बहरहाल ये एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन आज हम एक बहुत अहम सवाल पे जो है वो नज़र डालेंगे और उसका जवाब को तलाश करने की कोशिश करेंगे। और वो $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि आया आम इंतखाबात, जो कि एक आइनी तकाज़ा है कि 90 दिन के अंदर अंदर होना है, वो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो हम टेक्निकली अगर देखें तो गुज़श्ता ये तकरीबन 3 से 4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का ऐलान किया है। अब नए सिरे से जब हल्का बंदियाँ मतलब तरतीब देंगे तो उसमें ये है कि आपको कम अज़ कम 4 माह का अरसा लगता है। हल्का बंदियों का पहले एक प्रपोज़ल आता है, उस पे जो है शिकायत का इंदराज होता है, फिर उसके बाद नई हल्का बंदियों की लिस्टें लगती हैं। यानी इसे फाइनलाइज होते होते दिसंबर तक का वक्त बीत जाएगा, यानी कि 120 दिन के ज़्यादा का वक्त तो ये हो जाएगा। अब हल्का बंदियों के मुकम्मल होने के बाद एक नया टेक्निकल क्वेश्चन फिर रेज़ होता है, वो ये है कि नई हल्का बंदियों के बाद नई वोटर लिस्टें तरतीब दी जाएंगी, क्योंकि जब आप नई हल्का बंदियाँ करते हैं तो जाहिर है आपके गांव देहात गोट तहसीलें हर जगह उस पर इफ़ेक्ट होती है। आपका वोटर जो है वो एक हल्के से दूसरे हल्के में भी शफल हो जाता है, तो लिहाजा फिर आपको ये होगा कि नई वोटर लिस्टें भी तरतीब देना होंगी। अब नई वोटर लिस्टें तरतीब देने के लिए भी कम अज़ कम 4 माह दरकार होते हैं। अब ये दिसंबर के बाद आप ये समझ लें कि मज़ीद 4 माह जो है वो नई वोटर लिस्टें तरतीब देने में लगेंगे। अब नई वोटर लिस्टें अगर तरतीब देंगे तो आप अप्रैल मई तक चले जाएंगे। अप्रैल मई तक जाते जाते जब आपकी नई वोटर लिस्टें भी तरतीब दी जा चुकी होंगी, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन रेज होगा कि आया नया बजट जो है, बजट यानी 2024 और 25 का बजट जो है वो कैसे पेश किया जाए, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि एक कौमी असम्बली हो और सेनेट हो, उससे एक ड्यू प्रोसेस के तहत जो है वो नया बजट जो है उसे अप्रूव करवाया जाए। लेकिन उस वक्त ये मुमकिन नहीं होगा। उसके लिए नंबर 1 पे तो ये ऑप्शन है कि अप्रैल तक ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करवा के और मई में इंतखाबात करवा लिए जाएं। हालांकि लगता नहीं है ऐसा होगा, लेकिन चाहे अगर मान लेते हैं अगर मई में हो जाते हैं इंतखाबात तो फिर अगली नई हुकूमत जो है वो नया बजट पेश करेगी। लेकिन अगर नई हुकूमत अगला नया बजट नहीं पेश करती तो फिर ये होगा कि मे बी ये मेरी अपनी एक एजम्पशन है कि कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए, कोई मतलब मिनी बजट जो है वो दे दिया जाए इस निगरान काबीना की तरफ से, क्योंकि आगे IMF का भी आप पे बहुत प्रेशर है। तो बहरहाल इस तरह से ये होगा। अच्छा, अगर अप्रैल तक आपका हल्का बंदियों का प्रोसेस और वोटर लिस्टों का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो फिर आपको इलेक्शन के लिए पूरे 3 माह कम अज़ कम दरकार होंगे, यानी 2 से 3 माह आपको इलेक्शन के लिए दरकार होंगे। अगर वो 3 माह दरकार होंगे तो फिर आप देख लें कि 1 साल तो आपको टेक्निकली यानी इस ड्यू प्रोसेस में ही 1 साल लगेगा। लेकिन कुछ हलकों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ये टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट जो है ये शायद इससे भी लंबा अरसा चले, लेकिन हम ये एज्यूम भी कर लें तो फिर भी ये 8 या 9 माह तक अपना ये प्रोसेस मुकम्मल करेगी। फिर उसके बाद जो है वो
इलेक्शन के लिए एक डेट का ऐलान किया जाएगा, इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम 1 साल तो इस ड्यू प्रोसेस के लिए जो है वो दरकार होगा। तो ये थी अब तक की अपडेट। अब नई व्लॉग के साथ अनकरीब फिर दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।